अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि फिग्मा में टेक्स्ट को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट का क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, किस किस तरह से आप हेडिंग्स लगाते हो, किस लॉजिक से आप हेडिंग्स बनाते हो और पैराग्राफ सेट करते हो, फिर उसकी स्टाइलिंग किस तरह से बनाते हो, स्टाइलिंग को आप एक साथ चेंज किस तरह से कर सकते हो। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आप सीखने को बहुत कुछ है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि आप फिग्मा के सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट को किस तरह से यूज़ कर सकते हो। सो फिग्मा में टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है टाइप टूल। टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट की बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, जो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बताऊँगा, बेसिक बताऊँगा। और अगर आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उस पर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ टेक्स्ट से रिलेटेड, तो वो वीडियो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या ऊपर साइड में, ये राइट हैंड पे ऊपर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे कार्ड आ रहा है। तो सबसे पहले टेक्स्ट लिखने के लिए आप टाइप टूल सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर क्लिक करके आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। सही, या तो आप क्लिक करके कोई टेक्स्ट लिख सकते हो, लाइक मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ ट्यूटोरियल्स टाउन। सही है, अब यहाँ पे आप नोट करेंगे मैं आगे जो भी कुछ लिखता जा रहा हूँ, यहाँ पे जो बॉक्स है ये आगे उतना साइज बढ़ाता जा रहा है, आगे तक बढ़ता जा रहा है। सो ये कहलाता है आपका ऑटो विद बॉक्स। ठीक है, इसको कहते हैं हम ऑटो विद बॉक्स। और इसी तरह से आप टाइप टूल सेलेक्ट करके यहाँ पर एक बॉक्स भी बना सकते हैं। ये आपका होता है फिक्स बॉक्स। यहाँ से आप ऑप्शन देख रहे होगे राइट साइड पे, तो फिक्स साइज का बॉक्स आ रहा है। तो यहाँ पर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो, यानी पैराग्राफ आप लिखना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइपोग्राफी इज मोर। सही है, आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हो, आपकी जो टाइपोग्राफी है या टिपोग्राफी है उसकी अपनी अलग अहमियत होती है। तो इसमें ये होगा कि अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो बॉक्स है उसकी जो हाइट है वो फिक्स्ड रहती है। सही, आप डबल क्लिक करोगे तो आपके पास जो टेक्स्ट होगा अंदर का वो सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इस बॉक्स की जो विड्थ है या हाइट है वो बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से जाके एडजस्ट भी कर सकते हो। सही, जैसे आपके दूसरे सॉफ्टवेयर में, दूसरे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर में भी ये फीचर आपको मिलता है। और यहाँ पर एक थर्ड ऑप्शन ये सेंटर में आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, जब आप टेक्स्ट लिखोगे तो यहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो हम फ्रेम की बात करें तो उसमें ऑटो हाइट के नाम से भी एक फ्रेम मौजूद है। आप यहाँ से जाके ऑटो हाइट करोगे, मतलब आपने बहुत बड़ा फ्रेम बनाया तो ऑटो हाइट करके ये जो जितना टेक्स्ट आपने लिखा है उस साइज़ पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको मैनेज भी कर सकते हो, या आपने इसको कम रखा है और आप जाके ऑटो हाइट पे क्लिक कर देते हो तो भी वो उसके मुताबिक हो जाएगा। सो यहाँ पे टेक्स्ट की बिल्कुल रेगुलर सी आपके पास सारी चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पे आपको गो थ्रू कर देता हूँ बस जल्दी से, कि आपने अगर टेक्स्ट चूज़ किया है तो टेक्स्ट में जाके आपके पास यहाँ पर इसके फॉन्ट स्टाइल्स आएंगे। सही, फॉन्ट फैमिलीज़ आप जिनको कहते हो, बहुत सारे फॉन्ट फैमिलीज़ हैं। ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर में कितनी फॉन्ट फैमिलीज़ इंस्टॉल हैं। सही, और ये ऑनलाइन भी पिक करता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आप बिल्कुल ऊपर जाता हूं अगर इसमें, तो यहाँ से A to Z आपके पास ये बहुत सारे फॉन्ट आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फॉन्ट चूज़ करने के लिए मैं आपको एक अगर बात बताऊँ तो आप जब भी आप अपने डिज़ाइन में कोई फॉन्ट डालना चाह रहे हैं तो वो बेहतर है कि आप गूगल फॉन्ट से पिक करो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो गूगल फॉन्ट्स होते हैं वो बेहतर होते हैं। मतलब यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे और बेहतर फॉन्ट्स मिलते हैं जो है वो जो भी आप पसंद करते हो उसमें से कोई भी आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। सब फ्री है यहाँ पर, कोई इसमें प्रो का चक्कर नहीं है। जो आप डाउनलोड करोगे वो आपको वैसे ही मिलेगा। आप किसी फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो आपको उसकी पूरी फैमिली यहाँ पर मिलेगी फॉन्ट की, और यहाँ ऊपर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ से गूगल से फॉन्ट डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि यहाँ से आपको फ्री मिल जाते हैं, यानी ऑफिशियली आप यूज़ कर सकते हो, कोई गुनाह नहीं है। या आप कोई जो है क्रैक करके या चोरी करके आप फ़ॉन्ट को यूज़ नहीं कर रहे हो, यहाँ आपके पास बिल्कुल इजाज़त है, आप ये वाले फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। दूसरी चीज़, आपका जो डेवलपर होगा उसको ये फ़ॉन्ट आसानी से मिल जाएगा क्योंकि आपने भी गूगल फॉन्ट से लिया है, और जब वो उसको अपनी कोडिंग में फ़ॉन्ट चाहिए होगा तो आपसे मांगने से अच्छा है कि वो आपके गूगल फॉन्ट से मांग लेगा, तो वहाँ से उसको आसानी से मिल जाएगा। और ये जो है ना अच्छे फॉन्ट्स होते हैं। अच्छा, फॉन्ट के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि आप स्क्रीन्स के लिए बना रहे हो तो स्क्रीन्स के लिए जो फॉन्ट है वो आपको सैंस सेरिफ फॉन्ट्स यूज़ करने हैं।
सही। सैंस का मतलब होता है विदाउट और सेरिफ का मतलब होता है एजेस। तो ये सैंस सेरिफ फॉन्ट्स आपको चूज़ करने हैं। जैसे मैं कुछ अच्छे फॉन्ट्स के नाम बताऊं तो मैं आजकल यूज़ करता हूँ सौरा। सौरा के नाम से एक फ़ॉन्ट है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ आजकल। इसके अलावा एक और फ़ॉन्ट है हैवी टेक्स्ट लिखने के लिए, हेडिंग्स वगैरह के लिए, क्लैश डिस्प्ले। ये एक अच्छा फ़ॉन्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह की ये जो सैंस सेरिफ फॉन्ट होते हैं ना, ये आपके काम आते हैं। मतलब सेरिफ फॉन्ट किस तरह से नज़र आते हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे आप देखते हो टाइम न्यू रोमन, तो ये सेरिफ फॉन्ट है। ये जो आपको ये छोटी छोटी स्टाइलिश एजेस नज़र आ रही हैं, ये सेरिफ्स कहलाती हैं। तो ऐसा फॉन्ट आपको चूज़ करना है जिसमें सेरिफ्स ना हो। हाँ, कोई अच्छी लग्जरियस चीज़ आप बना रहे हो, लग्जरियस ऐप बना रहे हो, तो उसमें जो है ना आप इसको हेडिंग्स और मेन टेक्स्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। पैराग्राफ में जो है ना ये स्क्रीन्स पे पढ़ना मुश्किल होता है, तो इसलिए जो है वो आप मोस्टली जो है आप कोशिश करो कि आप सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज़ करो। तो मैं यहाँ पर सौरा का फॉन्ट ले लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है कि आपको सौरा यूज़ करना है, तो उसकी जो स्टाइल है वो क्या होगा, रेगुलर होगा, लाइट होगा, थिन होगा। तो आप हमेशा वो फॉन्ट चूज़ करो अपने यूआई डिज़ाइन करते हो जिसकी जो फैमिली रेंज है ना ये बड़ी हो। तो जैसे मैंने सौरा का फॉन्ट लिया, इसके पास 6-8 हैं फॉन्ट्स, और अगर क्लैश डिस्प्ले चूज़ करता हूँ तो इसमें भी 9-10 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 6-7 आपको मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आप रोबोटो यूज़ करते हो, रोबोटो की बहुत बड़ी फैमिली है, तो आप रोबोटो में जाओगे तो यहाँ पे भरमार है, कंडेंस, थिन, और इसलिए आप अक्सर जो ऐप्स वगैरह होती हैं उसमें इसी तरह के फॉन्ट, यानी रोबोटो हो गया, पॉपिन्स हो गया, मॉन्टसेरेट हो गया, ये फॉन्ट आपको यूज़ करने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इसकी फैमिली रेंज बड़ी होती है। एक ही फॉन्ट को यूज़ करते हुए आप पूरी ऐप में कहीं भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ जस्ट वन फॉन्ट। उससे आपका जो ऐप का साइज़ होता है, वेब का साइज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा बच जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये है फॉन्ट का साइज़। यहाँ से आप जाके यहाँ जस्ट क्लिक करके एरो कीज से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, अप और डाउन एरो कीज से कम ज़्यादा कर सकते हो, या कोई एक्सप्रेशन आपको पता है आपको यहाँ पे उसको देनी है 51 देनी है सपोज मुझे, तो आप वो लिख भी सकते हो। उसके बाद ये जो आपको 1 2 3 4th चीज़ जो मिलती है ये है लैडिंग, या आम अल्फाज में आप इसको लाइन स्पेसिंग भी कहते हो। तो ये लाइन स्पेसिंग है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। इसी के साथ साथ ये आपकी लेटर स्पेसिंग है। अगर आप लेटर स्पेस को बढ़ाना चाहते हो, बाय डिफ़ॉल्ट 0% होता है, अगर आप लेटर स्पेस को कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ पे आप वैल्यू भी लिख सकते हो। मैं कैसे कर रहा हूँ, जो इसका आइकन बना हुआ है इस पर मैं क्लिक करके लेफ़्ट और राइट मूव करता हूँ, तो ये कम ज़्यादा हो रहा है उससे। इसी तरह से यहाँ पे आपकी पैराग्राफ स्पेसिंग है। इसमें नज़र नहीं आएगा कि इसमें पैराग्राफ नहीं है, इसमें हमने पैराग्राफ तो कहीं नहीं बनाए, बट मैं बना, तो पैराग्राफ का मतलब होता है जब जहाँ आपने इंटर प्रेस किया वो पैराग्राफ चेंज हो जाता है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं पैराग्राफ देता हूँ, तो अब पता चल रहा है कि ये 2 पैराग्राफ हैं और दोनों में स्पेसिंग आ रही है। ठीक इसी तरह से आपको ये बॉक्सेस के बारे में मैंने बता दिया। इस तरह अलाइनमेंट होती है, आपकी लेफ्ट अलाइन है, सेंटर लाइन है और राइट अलाइन है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर जब आप किसी फ्रेम में लिखोगे, यानी टेक्स्ट फ्रेम बनाओगे, तो उसमें अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए। अभी ये देखें टॉप से अलाइन हुआ, यानी मेरे फ्रेम के ऊपर कनेक्ट हुआ है ना एक तरह से, तो ये टॉप से अभी अलाइन है। आप इसको सेंटर अलाइन कर सकते हो, उस डब्बे के सेंटर में आ जाएगा, और इस तरह बॉटम अलाइन कर सकते हो, उस डब्बे के बॉटम में आ जाएगा। मजीद सेटिंग्स भी आपको यहाँ टेक्स्ट की मिलेंगी। अगर आप यहाँ पे 3 डॉट्स बने हुए हैं, इस पर आप क्लिक करोगे तो एक बहुत बड़ा सा पैनल ओपन हो जाएगा, और उस पैनल में आपको मजीद अगर ऑप्शंस चाहिए तो वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। जैसे डेकोरेशन है, आपको अंडरलाइन करना है, सपोज मुझे सैंस को अंडरलाइन करना है तो इसको सिलेक्ट किया और अंडरलाइन कर दिया। इस तरह स्ट्राइक थ्रू करना है तो आप स्ट्राइक थ्रू भी लगा सकते हो। और इस तरह से पैराग्राफ स्पेसिंग हमने यहाँ ऊपर भी दी हुई है और यहाँ अंदर भी आएगी। इस तरह आपको कहीं पर ये लिस्ट लगानी है तो आप लिस्ट भी लगा सकते हो, यानी ये जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो अगर आपको यूज़ करना है तो मैं यहाँ से लिस्ट भी लगा सकता हूँ और नंबरिंग भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक नंबरिंग वाली लिस्ट बना दी। तो हर वो चीज़ आपकी जो वेब में या ऐप में यूज़ होती है टेक्स्ट से रिलेटेड, वो सब आपको यहाँ मिलेगी। इस तरह लाइन स्पेसिंग हमने बाहर भी रखी हुई है, उन्होंने जो ज़्यादातर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो सब बाहर रखी हुई हैं, और जो कम से कम यूज़ होती हैं वो आपको यहाँ अंदर आके मिलेंगी। लाइक ये आपको केस चेंज करना है, जैसे मैं चाहता हूँ ट्यूटोरियल्स को मैं कर दूँ ऑल कैप्स, डाउन ऐसी रहना चाहिए, और या फिर आप स्मॉल कैप और ये भी कर सकते। तो इस तरह से आपके पास होते हैं बेसिक सेटिंग्स आपकी टेक्स्ट की। तो इस तरह से आप अपना जो टिपोग्राफी है उसको
एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको लिखना आना चाहिए, टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, जो बेसिक नॉलेज है वो आपको समझ आनी चाहिए, कौन से फॉन्ट आप यूज़ करते हो, किस तरह से जो है उसकी सेटिंग्स होती है, लाइन स्पेसिंग और ये सब जो बेसिक सेटिंग्स। अगर आपने ग्राफिक्स का कोई भी सॉफ्टवेयर पढ़ा हुआ है, इवन आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी अगर चलाना आता है तो ये आपके लिए बहुत आसान है, इतना मुश्किल फिग्मा ने इस चीज़ को नहीं किया हुआ है। तो ये है आपकी बिल्कुल बेसिक सेटिंग्स। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि अब आप टेक्स्ट में काम कैसे करते हो। सही, आपको टेक्स्ट लिखना आ गया। अब होता ये है कि हम हर एक जो क्लाइंट होता है उसकी जो ऐप या वेब होती है उसके लिए हम एक डिज़ाइन सिस्टम बनाते हैं। उसमें आपके कलर्स भी डिफाइन होते हैं, जैसे लास्ट क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में हमने कलर्स को सेव किया था, इस तरह आप फॉन्ट को भी सेव करते हो आगे काम करने के लिए। यानी आप एक किताब अगर पढ़ते हो तो उस किताब में आप नोट करोगे तो जो चैप्टर नंबर जिस फॉन्ट साइज में, जिस फॉन्ट में लिखे होते हैं, वो हर एक चैप्टर, अगर 10 चैप्टर की बुक है तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम वो सेम फॉन्ट में और सेम स्टाइल में ही लिखा होता है। इस तरह हेडिंग में जाते हो तो हेडिंग के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, हेडिंग 1 2 3 4 5, तो उसके लिए जो है वो सेम फॉन्ट सेम साइज़ यूज हुआ होता है। और इसी तरह से पैराग्राफ के लिए भी आप सेम फॉन्ट साइज़ और जो है वो सेम फॉन्ट यूज़ करते हो। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप अपने कुछ पैरामीटर सेट कर लेते हो। तो मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक सा जो डिज़ाइन सिस्टम होगा वो किस तरह से हम बनाते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाऊंगा और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैं ये टेक्स्ट सब हटा देता हूँ, सिर्फ ये एक टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा और इनको मैं जो भी अपना टेक्स्ट स्टाइल सेव करना चाहूँगा मैं वो इसका नाम रख देता हूँ अभी। सही, लाइक मैंने यहाँ पर रख दिया हेडिंग। अच्छा, ये मैंने कैपिटल टाइप नहीं किया, मैंने स्मॉल ही टाइप किया है, लेकिन मैंने क्योंकि इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाया हुआ है तो इस वजह से आ रहा है, तो मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ। तो ये हेडिंग 1 नाम मैंने इसका रख दिया। सही है। अब नॉर्मली आपकी जो वेब होती है या ऐप होती है उसमें हम, या अगर आप सिर्फ वेब की ही बात करो तो उसकी कोडिंग में ही 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं। तो मैं यहाँ पे Ctrl+D 1 2 3 4 5 6, तो 6 तरह की हमें हेडिंग्स चाहिए, हम इनका नाम चेंज कर लेंगे। और सेम इसी तरह से मुझे कुछ 3 तरह के पैराग्राफ्स बनाने, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डमी टेक्स्ट। सो यहाँ पर अपने स्टाइल सेव करने के लिए मैंने कुछ 6 हेडिंग्स और 3 पैराग्राफ्स, और हर पैराग्राफ को भी मैंने नाम दे दिया पैराग्राफ लार्ज। कहीं पे बड़ा टेक्स्ट लिखना होगा तो वो रेगुलर या स्मॉल। इसी तरह से 2 चीज़ें मैं और यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक हम कर लेते हैं टाइटल और एक हम कर लेते हैं सब टाइटल, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने अपने पास ये सारी चीज़ें बना दी। अब यहाँ पर आपके समझ में आपको ये रखना है कि आपको फॉन्ट साइज़ कितने रखने हैं। अब फॉन्ट साइज़ के लिए बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं, बहुत सारे इस पे काम हो चुका है, एक बहुत पुरानी चीज़ है, तो बहुत सारे आपको मेथड्स मिलते हैं। सही है। अब जो भी मेथड्स हैं उन मेथड्स को एक जगह जमा कर दिया गया है, सही है। और उसको करने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है typescale.com। सही, typescale.com। तो typescale.com पे आप जाओगे और इसमें अच्छा टाइप डैश स्केल होता था पहले, अब ये जो है वो टाइप स्केल, नॉर्मल typescale.com आप लिखोगे तो ये वेबसाइट आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब इस वेबसाइट में क्या है कि आपके पास जो बेस साइज़ है, बेस साइज़ मतलब जो आपके पैराग्राफ का साइज़ है वो आप कितना रखना चाहते हो। नॉर्मली जो बेस साइज़ होता है वो 16 या 14 होता है, तो मैं यहाँ पर 16 रख लेता हूँ। सही है। थोड़ी अगर आपको बहुत ज़्यादा जंबल ऐप नहीं बनानी है, यानी आपके पास बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, तो जो है वो आप 14 भी रख सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आपके पास ना आपके जो UI होता है उसमें टेक्स्ट बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, सुबह से शाम तक आप बहुत सारी वेबसाइट, फेसबुक चलाते होगे, यूट्यूब चलाते होगे, गूगल चलाते होगे, तो हर एक वेबसाइट में आपको सबसे ज़्यादा तादाद में जो है ना वो टेक्स्ट ही नज़र आता है। इमेजेस कम होती हैं, आपका जो है नेगेटिव स्पेस के बीच में आपके टेक्स्ट लिखे होते हैं। तो टेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर यूज़र को टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, वो आपकी वेबसाइट छोड़ेगा और चला जाएगा। वो चीज़ आपकी जो आपकी वेबसाइट पे मिल रही है हो सकता है वो किसी और वेबसाइट पे भी मिले। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपके बेस साइज़ क्या होना चाहिए। तो मैंने अभी यहाँ पे 16 दिया हुआ है कि मतलब मेरा जो यहाँ पर अगर आप देखो तो मेरा जो पैरा रेगुलर है ना वो मुझे 16 करना है। अब देखें यहाँ पर ये बेस साइज सिलेक्ट हुआ है कि 16 पिक्सल भाई ये है। अगर मैं इसको कहता हूँ भाई 14 पिक्सल में बेस रखना चाहता हूँ तो ये 14 पिक्सल कर देगा, ये बेस साइज। अब इसके नीचे के साइजेस क्या होंगे और ऊपर के साइजेस क्या होंगे, ये जो मैंने आपको बताया बहुत सारी थ्योरीज हैं कि आपके फॉन्ट साइज कैसे रखने चाहिए। तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट मेजर थर्ड हुआ होता है, आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हो। सही, माइनर थर्ड कर सकते हो या
और इस तरह से मेजर सेकंड कर सकते हो। तो कुछ प्रिंसिपल, लाइक एक प्रिंसिपल होता है गोल्डन रेशो, तो गोल्डन रेशो के बेस पे, लेकिन गोल्डन रेशो का जो रेशो होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत बड़े बड़े फॉन्ट्स हमारे बन जाएंगे। अगर आप जैसे बहुत जंबल कोई वेबसाइट देख रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे अवार्ड्स पे जाता हूँ, तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं, इनको पैसे देते हैं और फिर उसका जो है वो जजमेंट होती है और देन फिर उसमें पॉइंट्स दिए जाते हैं कि आपकी वेबसाइट इस लिहाज से कैसी, इस लिहाज से कैसी, ठीक है। तो सपोज अगर मैं यहाँ से इस वेबसाइट को खोलता हूँ तो इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे जंबल, जैसे ये 2219 लिखा हुआ, बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है। तो आप इस वेबसाइट में देखो तो बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये मेन्यू का भी, नेविगेशन का टेक्स्ट भी देखें, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। तो ऐसे आपके पास जो वेबसाइट है ना, उनके लिए आप गोल्डन रेशो को यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम एक बेसिक सी वेबसाइट बना रहे हैं, बेसिक सी मतलब कि हम ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसको बहुत सारे लोग आके पढ़ेंगे, बहुत सारा कंटेंट होगा। तो अगर इतना बड़ा बड़ा फॉन्ट आप रखोगे तो वो थोड़ी वेबसाइट जो है वो अजीब हो जाती है। इतने बड़े टेक्स्ट उस वेबसाइट में सही रहते हैं जिसमें लिखने के लिए कम चीज़ें हों। लाइक कोई डिजिटल एजेंसी की वेबसाइट है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस की वेबसाइट है, तो आप उसमें इतने बड़े बड़े टेक्स्ट लिख सकते हो। बट मैं यहाँ पे जाता हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ वो है माइनर थर्ड। इसमें 1.2 का जो रेशो होगा उसकी बेसिस पे हर एक ऊपर वाले फॉन्ट और नीचे वाले फॉन्ट, यानी जो हमने लेवल्स बनाए ना, उन लेवल्स पे यहाँ पे आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट यहाँ पे आपको दे दी जाती है। तो अब सिंपल यहाँ पर देखें, यहाँ पे आपको पिक्सल्स में भी वैल्यू दी हुई है और रैम में भी वैल्यू दी हुई है। 1.2 REM, ये REM जो है वो यूनिट अच्छा होता है आपके रेस्पॉन्सिव डिज़ाइंस बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप कोई अपनी मर्जी का भी टेक्स्ट लिख सकते हो, यहाँ पे आप फॉन्ट भी चूज़ कर सकते हो, बट उससे कोई मैटर नहीं है, हमें सिर्फ फॉन्ट साइजेस निकालना है। अब ये या तो मैं क्या करूँ, या तो मैं जाके इसको अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूँ हर चीज़ को कि भाई मैं बेस फॉन्ट 14 रख रहा हूँ, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 1.2 से, तो आंसर क्या आएगा। तो ये इस तरह का रेशो है। तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो कि भाई अभी मुझे लग रहा है कि भाई ये बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, तो मैं 1.4 1.4 1114 कर सकता हूँ। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर अपना बेस फॉन्ट रखूँगा 16 और यहाँ से 1.200 वाला मैं यहाँ से स्टाइल पिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये बेस फॉन्ट है, सही है, जो हमें रखना है 16। तो अब मैं 16 जाता हूँ, मैं अच्छा बराबर में इनको रख लेता हूँ अपने फिग्मा को भी, ठीक है। इसको और थोड़ा छोटा कर दिया लेकिन नज़र नहीं आ रहा, इतना रख लें कि आपको नज़र आना चाहिए दोनों चीज़ें। सो अब देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये जो बेस फॉन्ट है मेरा, वो मैं कहता हूँ ये मेरा रेगुलर वाला था, तो मैं इस रेगुलर वाले को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैंने दे दिया यहाँ से 16 पॉइंट्स। अच्छा अब देखें इसके नीचे, यानी जो रेगुलर से कम वाला है, स्मॉल वाला, वो हमें कितना रखना चाहिए, 13.33। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ इस वैल्यू को, या आप वहाँ मैनुअली भी लिख सकते हो, और ये वाला जो हमारा पैरा है वो 13.33 हो जाएगा, सही है। इसी कैलकुलेशन से आपको चलना है। ये कुछ टाइपोग्राफी के प्रिंसिपल होते हैं, उस पर बेस करते हुए ये सारे साइजेस बनाए गए। तो यहाँ पर लार्ज वाला जो है, अब इससे एक ऊपर वर्जन पे जाओगे आप तो 19.20 बन रहा है, तो मैं इस बड़े वाले पैराग्राफ को दे देता हूँ 19.20, ठीक है। तो ये हमारे पैराग्राफ की जो भी सेटिंग्स थी वो हमने यहाँ से कर ली। अभी से मैंने फॉन्ट साइज किया है, अभी कुछ लाइन हाइट्स वगैरह भी करनी है। अब यहाँ पे हम जाते हैं, तो हमने कहा भाई पैराग्राफ से बड़ी हेडिंग जो होगी H6 जिसको हम नाम दे रहे हैं, वो किस साइज़ की होगी। वो ये कह रहा है कि अगर आप 16 बेस लेते हो तो हेडिंग 6 जो है, अच्छा हेडिंग 6 पे मैं चाहता हूँ नहीं आऊँ, तो मैं हेडिंग 5 से भी ले सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास ना चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। तो मैं हेडिंग 5 कहता हूँ कि 23.04 की होनी चाहिए, तो 23.04 ये हमारी हो गई हेडिंग 5। अच्छा अब हेडिंग 4 के लिए मैं कहता हूँ कि 27.65, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और 27.65, और उसके बाद हम कहते हैं कि जो हेडिंग 3 होगी हमारी वो होगी 33.18, तो 33.18, और इसी तरह से जो हेडिंग 2 होगी वो होगी 39.81। ओके, और यहाँ पर हेडिंग 1 जो होगी, अब देखिए हेडिंग 1 इसके ऊपर हमारे पास कुछ है नहीं जो जिस वैल्यू में लिखो, तो आप यहाँ से ऐड करोगे तो वो वैल्यू भी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो ये है 47.78, तो हमारी हेडिंग 1 जो होगी इस बेस के हिसाब से होनी चाहिए 47.78।
ठीक है। तो ये हेडिंग 1 हमारे पास। अच्छा, हेडिंग्स बोल्ड होती हैं तो आप सिलेक्ट करके यहाँ से इसको रेगुलर की जगह मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ। ओके, अब सब टाइटल पे जाते हैं। तो सब टाइटल जो है वो हेडिंग के मुकाबले में होता है। मैं वैसे हेडिंग वाला ही साइज सब टाइटल को देना चाहूँ अगर तो दे सकता हूँ। तो हम ये करते हैं कि हम हेडिंग वाला साइज ही हम सब टाइटल को भी दे देते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बोल्ड नहीं करूँगा उसको, तो वो अलग नजर आएगा। तो सब टाइटल हो गया। इस तरह टाइटल जो है वो हम उससे साइज में बड़ा रखेंगे 57.33। तो यहाँ पर मैं देता हूँ 57.33। तो ये हो गया हमारा टाइटल। सही है। अब ये सिर्फ मैंने जो हमारी साइजिंग थी पैराग्राफ्स की और हेडिंग्स की वो मैंने उस वेबसाइट से पिक कर लिया। अब यहाँ पे इनके आपको टेक्स्ट स्टाइल बना के सेव करने हैं, तो वो आप कैसे करते हो। और प्लस एक और चीज़ कि इनकी जो लाइन हाइट्स हैं वो आप किस तरह से मेजर कर। तो लाइन हाइट्स के लिए मैं आपको बताता हूँ इसकी जो सेंटर में। अच्छा, ये मैंने पैराग्राफ स्पेस दी हुई है, मैं थोड़े से पैराग्राफ्स को बढ़ा देता हूँ यहाँ से स्पेस, ताकि वो तीनों पैराग्राफ्स अलग अलग नजर आए। अच्छा, अब इसकी जो लैडिंग्स है ना, इसकी जो स्पेसिंग्स होंगी वो आपको, आपके पास एक और प्रिंसिपल है उसके थ्रू आपको रखनी है। उसको हम कहते हैं 8 पॉइंट रूल। सही, आपकी जो ग्रिड्स होती हैं ना, यानी आप अपने मोबाइल की या अपनी स्क्रीन की बात करते हो, कंप्यूटर की या वेबसाइट की स्क्रीन जो होती है वो मल्टीप्लायर होती है 8 पिक्सल्स का, या 8 ऐसा एक ऐसा नंबर है जिससे जो है ना आपके जो ये स्क्रीन साइज होते हैं ये डिविजिबल होते हैं, ये डिवाइड हो सकते हैं। तो आपको अपने फॉन्ट को ना उसकी जो अलाइनमेंट उसको बेहतर रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये जो पैराग्राफ्स हैं इनमें ही लाइन हाइट्स होंगी, तो इनकी लाइन हाइट्स को भी मैनेज करना है। सो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और देखिए यहाँ पे भी लाइन हाइट ऑटो हुई हुई है। तो अब आप चेक करोगे कि भाई मैं अगर 16 देता हूँ इसको, 16 मल्टीप्लायर होता है 8 का। सही, अगर आपको ऐसे इशू है तो आप ऐसे भी कर सकते हो 8 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो 8 ही होता है। सही, अब मुझे लगा कि भाई ये बहुत मिल गया है फॉन्ट, तो मैं 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो 16। अब 16 में भी देखें बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लग रहा है, तो ऐसा नहीं आप अपनी मर्जी से 20 कर दो इसको, आपको डिविजिबल ही रखना है 8 का। तो आप कर दो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हो जाएगा 24। अब 24 पे ये बेहतर लग रहा है। सेम इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब 24 अगर मैं इसको देता हूँ तो कम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं 16 ट्राई करता हूँ। 16 पे थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल गया ये, तो फिर हम इसमें भी 24 कर देते हैं। सेम इसी तरह से मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको हम 16 करके देखते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है 16 पे। इसमें हमें 24 करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपके जो भी पैराग्राफ्स होंगे उनको आपने मैनेज करना है, उसको एडजस्ट करना है और फिर उसको आप यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये स्पेसिंग भी है, ये स्पेसिंग भी है। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 16। 16 में ख़राब हो रहा है तो आप 24 ही रखो। ठीक है। सो इस तरह से आपने ये लाइन हाइट जो है वो आपने एडजस्ट कर ली, और देन फिर अब हम जाएंगे इसके स्टाइल्स को सेव करना है। तो मैं यहाँ पे एक लास्ट चीज़ आपको बताऊँ कि आप स्टाइल्स को सेव कैसे करते हो और उसका फ़ायदा क्या होता है। तो देखिए, स्टाइल को सेव करना निहायत आसान है। आप इसको सिलेक्ट करोगे, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ आ रही हैं, ठीक है। बट मुझे इस टेक्स्ट के जो स्टाइल है, स्टाइल का मतलब कलर नहीं है, कलर आप अलग सेव करते हो जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो इसमें आपके टेक्स्ट की जितनी भी सेटिंग है ना वो सेव करनी है हमें। तो टेक्स्ट के यहाँ साइड में 4 डॉट्स बने हुए, आप इधर आओगे और यहाँ पे एक स्टाइल ऐड करवा दोगे प्लस करके, ठीक है। और इसका नाम हमने रखा है टाइटल, तो मैं इसका नाम देता हूँ टाइटल। कोई डिस्क्रिप्शन आपको देनी है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो, जैसे मैंने कर दिया चैप्टर नेम्स हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कोई छोटी मोटी डिस्क्रिप्शन आप इसमें दे सकते हो। मजीद ऑप्शन में ये है कि आप यहाँ से अगर अभी भी आपको कोई वैल्यू चेंज करने की जरूरत पड़ी तो आप कर सकते हो। मैं चेंज स्टाइल, सेव स्टाइल या क्रिएट स्टाइल जो भी आ रहा था वो कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए टाइटल के नाम से वो सेव हो गया। अब मैं सब टाइटल पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर अगेन एक और स्टाइल सेव करना चाहता हूँ, और मैं इसको कर देता हूँ सब टाइटल, और सेम इसी तरह से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इस तरह मैं सारे स्टाइल्स बना देता हूँ और इस वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने अपने सारे टेक्स्ट स्टाइल सेव कर दिए। तो आप यहाँ राइट साइड पे देखेंगे तो ये सारे टेक्स्ट स्टाइल आपके सामने नजर आ जाए, ठीक है। अब इन टेक्स्ट स्टाइल्स को सेव करने का फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे अगर आप फ़ायदा देखो तो सपोज आप इस लेआउट में मैंने 4 जगह हेडिंग 1 मैंने लगा दी है, ठीक है। अब मेरा जो क्लाइंट है या जो मैं खुद हूँ, मुझे लग रहा है कि यार ये हेडिंग 1 में ये वाला फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, या पूरे डिज़ाइन का जो फॉन्ट है वो अच्छा नहीं लग रहा। तो आप क्या करोगे, मैं सिंपल हेडिंग 1 का फॉन्ट अगर चेंज करता हूँ, अब या तो मैं इसको सिलेक्ट करूँ चारों को और फिर जाके यहाँ से हेडिंग 1, अच्छा ये एडिटेबल नहीं होगी जब तक आप इसको अनलिंक नहीं करेंगे इसके स्टाइल से। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इस H1 पे जाऊँगा, ठीक है,
इस ये आप जो भी स्टाइल अगर लगा होगा तो उसका नाम या तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा और इस लिस्ट में यहाँ पे वो सिलेक्टेड होगा। सही है। सो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ H1 और मैंने यहाँ से ये इसका जो एडिट स्टाइल का ऑप्शन है यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ ये कह रहा है कि ये H1 है इसका नाम और यहाँ पर मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था सौरा का फ़ॉन्ट, तो मैं सौरा का फ़ॉन्ट H1 के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने सौरा लिख के ओके किया तो यहाँ पर देखिए जितने H1 थे वो सब चेंज हो गए। तो इस तरह से आपको कोई भी हेडिंग्स हैं या कोई भी आपका स्टाइल है वो आपको एक साथ ही सेव करना है। लाइक आपने 25 स्क्रीन्स बना ली हैं अपनी ऐप की और आपके पास एक चेंजिंग आ जाती है कि भाई इस वाले फॉन्ट का जो है ना वो कलर चेंज करना है तो कलर वाली स्टाइल से ही होगा। बट अगर आपको टेक्स्ट में कोई चेंजिंग करनी है तो आप क्या करोगे कि आपका क्लाइंट कहता है कि भाई ये जितनी भी हेडिंग 1 लिखी हुई है ना ये ऐसे टाइटल केस में नहीं आनी चाहिए, ये कैपिटल लेटर्स में आनी चाहिए। तो आप सिंपल क्या करोगे, आपको पता होगा कि इसका फॉन्ट इसका जो स्टाइल है वो क्या है। अगर नहीं पता, अभी तो हमारे पास हेडिंग 1 है तो मुझे याद है कि हेडिंग 1 ही है, बट ये एक्चुअल में हेडिंग 1 थोड़ी लिखा होगा, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ हो सकता है। यहाँ पे आपके पास जो है वो कीबोर्ड लिखा हुआ हो सकता है, यहाँ पर आपके पास जो है वो माउस लिखा हुआ हो सकता है। तो अब मुझे थोड़ी ना याद रहेगा कि ये कौन सा स्टाइल, तो मैं जब उसको सेलेक्ट करोगे तो उसकी साइड में यहाँ पर उसका स्टाइल सेव हुआ होगा। आप सिंपल क्लिक करेंगे, यहाँ से एडिट स्टाइल करेंगे और आप कहेंगे कि भाई इसका जो है वो हमें कैप्स करना है। तो यहाँ 3 डॉट्स पे आप जाओगे मोर ऑप्शंस पे और यहाँ से मैं ऑल कैप्स करता हूँ और यहाँ बस सिंपल आपको बाहर क्लिक करना है। आपका स्टाइल अपग्रेड हो गया, चेंज हो गया। तो जितनी भी हेडिंग 1 थी वो सब आपकी कैपिटलाइज हो चुकी। तो इस तरह से आप अपना जो भी स्टाइल है उसको आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।